ठीक, आई थिंक आज फर्स्ट डे है, तो डे वन आई एज्यूम कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, है ना, ताकि तुम लोगों के जो पूरे ईयर लॉन्ग डाउट आते रहते हैं ना, काफ़ी तुम लोग बार बार मुझे पूछते रहोगे कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें, है ना। तो एक बार मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि एक बार आप लोग, अभी मैं ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? यस, यस। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हार्दिक, गौरव, राइट। तो डे वन मैं चाहूँगा कि यार देखो, थोड़ा सा ना अपन जेई एडवांस, जेई मेंस का प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा मैं तुम लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि मैथ्स में हमारा किस तरह से रहेगा, हम लोग किस तरह से फॉलो करेंगे ईयर लॉन्ग, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है मैथ्स, राइट। तो यार सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लास है ना, इसको ऑनलाइन क्लास मत ट्रीट करना, ठीक है। इसको ऑफलाइन की तरह ट्रीट करना कि ये जो भी क्लास मैं ले रहा हूँ, इस क्लास में जैसे आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ने, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, टीचर जब पढ़ाता है तो क्या आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हो, सुनते हो उसको? ऐसा नहीं करते ना। आपके पास रजिस्टर होता है, आप रजिस्टर में नोट डाउन करते हो, जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो सब नोट करते हो। एग्री? तो यही मैं तुमसे यहाँ भी एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम जो भी यहाँ पर लेक्चर होगा उसको लेक्चर के साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ, तुम्हारे नोट्स यहीं के यहीं बनते जाएं, ठीक है। मतलब अपना क्या प्रैक्टिस रहना चाहिए कि क्लास के साथ में ही मेरे नोट्स बन गए, और जब क्लास एंड हुआ तो क्लास एंड होने के बाद मुझको वो लेक्चर को दोबारा देखने की नीड ना पड़े, ठीक है। लेक्चर को दोबारा रिकॉर्डिंग देखना हमको टोटल अवॉइड करना है, ठीक है। कम से कम रिकॉर्डिंग की नीड पड़े। कभी बहुत रेयर केस होता है ना कि सर थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे, व्हाटएवर, तो कोई अगर रीज़न है तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कि ठीक है चलो हम ये स्पेसिफिक पार्ट रिकॉर्डिंग का देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको अवॉइड करना है, बिकॉज जब लेक्चर एंड होता है ना, उसके बाद एक्चुअली जो टाइम होता है वो टाइम किस चीज़ पर यूज़ होना चाहिए? वो टाइम यूज़ होना चाहिए आपको जो होमवर्क मिलेगा उसे सॉल्व करने पर, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, मेरे पास में ना, मैं बहुत अजीब सा फील होता है, कुछ बच्चे जब मुझसे कहते हैं ना कि सर मैंने सारे क्लासेस देख रखे हैं, मैंने सारे लेक्चर देख रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि लेक्चर क्यों देखे? जब प्रैक्टिस नहीं करना था, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने थे, तो लेक्चर क्यों देखा? है ना, कुछ रीज़न होना चाहिए ना। तो ये जो अपना सब्जेक्ट है ना, ये कोई इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट नहीं है, राइट। कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और तुम उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाओगे और जेई एग्ज़ाम में जाकर के सीधा, है ना, आउट ऑफ 100 है ना, इस तरह के स्कोर ले आओगे। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं केवल जेई की बात क्यों करूं, मैं तो कहूँगा यार ये तो आप तो बोर्ड में भी देखते होगे कि सर बोर्ड के पेपर भी अच्छे आते हैं, है ना। वहाँ भी जो लोग वेल प्रैक्टिस नहीं होते हैं उनको तकलीफ होती है कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है। हाँ, मैं एक एक करके पॉइंट पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखो, जो चैट है उसको मिनिमम यूज़ करना है, ठीक है। तो चैट पर आप लोग कुछ मत लिखो। तुम लोग यार थोड़ा सा, मैं कहूँगा मुझ जैसे बनो, है ना। मुझे क्या है ना, मुझे वो काम करना पसंद ही नहीं जिस काम की वैल्यू ना हो, ठीक है, जिसको लोग अवॉइड करें, इग्नोर कर दें, ठीक है। तो चैट पर हम लोग वो लिखें जब आपकी कोई चैट को ध्यान दे रहा हो, है ना। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि पहले तुम लोग मुझे सुनो, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ठीक है। तो उस मोमेंट में तुम्हारी बातों को ध्यान से देखूंगा, ठीक है। तो पहले पहले मेरी बातें सारी सुन लो, ठीक है। तो अपने को चैट का यूज़ नहीं करना है। चैट का यूज़ मैं तुमको बताऊंगा कि क्या इस्तेमाल है चैट का। जब मैं सवाल दूंगा तब तुम उसमें आंसर करना, ठीक। तो हर बात का इस्तेमाल मैं ही तुमको बताऊंगा।
तो आई थिंक मैं क्या कह रहा था कि लेक्चर एंड होने के बाद अगर तुम रिवाइज कुछ करोगे तो वो जो तुमने नोट्स बनाए हैं कॉपी में, उन नोट्स को देखोगे तुम, ठीक है? क्योंकि जैसे ही हम किसी सिचुएशन में अटके, है ना, हमने कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमको नहीं समझ में आया और हम बहुत इजीली हमने कहा कि यार हटाओ यार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम डिपेंडेंट बन रहे हो। तुम क्या है ना, तुम टीचर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा बन रहे हो, राइट? कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम फट से हेल्प लेते हो। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको अपने को अवॉइड करना है, ठीक है? हमको खुद से एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी लानी है। तो और एक्सप्लोर कैसे होगा? जब तुम नोट्स पढ़ोगे ना, तो नोट्स को पढ़ने पर तुमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यार लेक्चर जब होता है ना, जब क्लास होती है, तो मैं बताऊं कि 100% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहना पूरी क्लास में बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है? लेकिन उस बावजूद इसके कि मुझे कुछ कम समझ में आया, ठीक है, मुझे कम समझ में आया, स्टिल आप जो बोर्ड में लिखूं ना, उसको नोट डाउन जरूर करना, राइट? तो उसे नोट डाउन करोगे, उसके बाद में जब तुम कॉपी रीड करोगे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो उसमें तुम्हारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, ठीक है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा तो अपने आप तुम डेवलप होगे, सीखोगे। जब तुम खुद से निकालोगे ना बातों के, तभी तुम सीखोगे। और जब तक मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा या तुम किसी और की मदद लेते रहोगे, तब तक तुम ये समझ लो कि तुम नहीं डेवलप होगे, ठीक है? मैं एक एक करके बातों पर आऊँगा, ठीक है? मैंने कहा ना, चैट पर लिखना बिल्कुल बंद कर दो। मैं एक एक करके एक एक बातें मैं खुद ही रेस करूँगा, उसके बाद मैं तुमसे खुद भी पूछूंगा कि तुम कुछ पूछना चाहो तो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से मेरी ये बात सबको समझ में आ गई कि जो लेक्चर नोट्स बनाने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग मुझे नहीं देखनी है, ऑलमोस्ट, ठीक है? बिल्कुल मिनिमम देखनी है, राइट? हाँ, मैक्सिमम बच्चे, कई लोग बच्चे डेफिनेटली, तुम लोग 12th क्लास के बच्चे हो, तो आज का दिन देखो, मैं चाहता हूँ कि आज का दिन पहले मैं क्या है ना, मैं मैक्सिमम जो भी क्वेरीज है ना, उन सब के जवाब दे देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, तो मैं डेली के डेली तुम लोगों के इस तरह के डाउट एंटरटेन फिर नहीं करूँगा, राइट? तो जब जब एक बार मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हम लोग फिर सिर्फ जो है ना, प्योर पढ़ाई पढ़ाई पर ही बात करेंगे। तो वो जो भी टॉपिक चल रहा होगा ना, वो उसी से रिलेटेड बातें हो रही होंगी, राइट? तो आज का दिन एक तरह से ये कह सकते हो कि एक मौका है कि यार मैथ्स में हमको किस तरीके से एफर्ट लगाना चाहिए, वो बात जानने का है ना, जो कि बहुत कम मुझे बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि क्या है ना, ये सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है कि यार मेरे पास समय ही नहीं बचता लोगों को बार बार मोटिवेट करने का, राइट? कि तुम कैसे करो, है ना? तो एक बार ध्यान से सारी बातें सुन लो। नाउ आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल नाउ नेक्स्ट कि अब हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मैं ये सब बताऊंगा कि 11th का कैसे क्या है ना, 11th में भी तुम्हारे इम्प्रूवमेंट का मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा, वो सब बताऊंगा, राइट? अरे पढ़ाओ सर मत बोलो यार, जब मैं पढ़ाना शुरू करोगे तब कहोगे कि सर थोड़ा एंटरटेन करो, राइट? तो थोड़ा मुझ पर कॉन्फिडेंस रखो, है ना? कि नाउ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो हियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, थ्योरी होगा, एक तुम्हारा नोट्स कॉपी होगा, रजिस्टर बनेगा जिसमें कि तुम्हारे पूरे नोट्स आएंगे। नोट्स में सब कुछ जो क्लास में होगा ना, सब कुछ इसी में होगा। मतलब अगर मैं कोई प्रॉब्लम करा रहा हूं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको ये नहीं कि सर इसमें खाली थ्योरी लिखूंगा, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं लिखूंगा, नहीं, इसमें आप क्लास में जो भी मैं ले रहा हूं, जो भी, वो सब क्लास की कॉपी में कर लेना, ठीक है? क्लास के सारे इलस्ट्रेशन इसी में होने चाहिए। वो इलस्ट्रेशन का तुम्हारा सॉल्यूशन, वो इलस्ट्रेशन का मेरा सॉल्यूशन, सब कुछ इसी में जाएगा, ठीक? दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट कि खाली थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? ये बात सब जानते हैं। तो थ्योरी का नेक्स्ट व्हाट? थ्योरी का नेक्स्ट होगा प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो मैं जो भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लूँगा, आप ये समझ सकते हो कि वो इतने सफिशिएंट होंगे कि उसके बाद मैं जो भी होमवर्क अगर मैं दे रहा हूँ,
तो उसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल प्रॉब्लम्स देखने की नीड नहीं है ना, कि होमवर्क करने से पहले मुझे और भी इधर उधर की किताबें करनी है। जो मैं बोलूँगा ब्लाइंडली उसे फॉलो करना है, ब्लाइंडली, ठीक है। जो मैं होमवर्क बोलूँगा, जो मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, वो करते जाओ, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो होमवर्क मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम शीट्स, ठीक है। और ये शीट्स वही हैं जो मैं वाइब्रेंट एकेडमी में बच्चों को कराता हूँ, बिल्कुल सेम शीट्स यू विल गेट, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो शीट्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार थ्योरी पढ़ाई उसके बाद में शीट तुमको दे दिया कि तुम कर लेना, ऐसा नहीं है। ये शीट्स डिस्कस होंगे और ये डिस्कस तुम्हारे स्लोली स्लोली होते जाएंगे, ठीक है। कि हो सकता है मैं लेक्चर 2 के बाद तुमको कहूँ कि यार एक्सरसाइज 1 का फ्रॉम 1 to 5 करके ले आना, ठीक है। तो बेसिकली तुमको होमवर्क, मैंने कहा ना, तुमको बस मेरी बातों को फॉलो करना है, ठीक है। तो शीट्स हम सॉल्व करेंगे। शीट के लिए यार सेपरेट रजिस्टर बना लेना, ठीक है। और ये शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। वो किस तरह से दी जाएंगी वो सब आपको पता पड़ जाएगा, राइट। कि आपको पीडीएफ मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा, वो दैट यू विल कम टू नो, राइट। लेकिन शीट्स यू विल गेट। नाउ शीट्स तो ठीक है। अच्छा, ये जो शीट्स हैं इसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं। अगर आप इन शीट्स को थॉरोली करते हो ना, मतलब आप एट द एंड, कोई चैप्टर एंड हो चुका है, शीट डिस्कस हो चुकी है एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं आपको शीट्स के प्रॉब्लम आपसे कभी पूछूं एंड यू आर एबल टू आंसर, है ना, मतलब कि आपने खुद ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये शीट्स उस तरह के शीट्स हैं कि जेई मेंस स्पेशली के जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलमोस्ट सब, जो भी मैं सोर्सेस डिस्कस करूंगा ना, ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर हमने कहीं ना कहीं कर रखे हैं, ठीक है। या तो शीट में कर रखा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, या क्लास के इलस्ट्रेशन में कहीं आ रखा होगा, या मैं जो और सोर्सेस आपको बताऊंगा जो मैं डिस्कस करूंगा एज होमवर्क, ठीक है ना। हाँ, वो सारी बातें मैंने कहा ना कि वो शीट्स एंड ऑल कैसे आएगी, वो सारी चीज़ें आपको पता पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी एकेडमिक स्टफ मुझसे पूछते जाओ, टेक्निकल स्टफ की बात अपन नहीं करेंगे, राइट। तो वी विल बी सॉल्विंग शीट्स। अब एक बात मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में और बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो है बुक्स, ठीक है, सॉल्विंग बुक्स। अब इसमें देखो, मेरी बुक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे अपन। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मतलब जिससे मैं खुद इंस्पायर होकर के बुक लिखी है ना मैंने, मैं पहले उन बुक्स पर आना चाहूँगा कि हम लोग कुछ, आपको बुक्स में टॉपिक वाइज बताता जाऊँगा कि होमवर्क, होमवर्क देखो मैं बुक से देना भी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा जो कि मेरे ओपिनियन में बेस्ट बुक्स हैं, है ना। तो एक बार किताबों में आपको शो कर देता हूँ। हाँ, तो ये स्लाइड्स है ना, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो कि मुझे कौन से बुक लेने हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बुक्स तुमको 12th में भी काम आएंगे और 11th के भी, दोनों चैप्टर्स है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, कंप्लीट इज हियर। और तुमको रीडिंग नहीं करना है, तुमको पढ़ना नहीं है, ये जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ ये रीडिंग के लिए नहीं है। और अगेन अपने आप आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि कब आप किस बुक से क्या करोगे वो सब मैं बताऊंगा। तो तुम एक तरह से कह सकते हो कि आप एकदम से सारे बुक्स परचेज करो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप जब टाइम, जब मुझे बुक की रिक्वायरमेंट होगी तब हम ले लेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रिलिप्को, सॉरी जीएन बर्मन, ठीक है। हाँ, ये तो मुझे कैलकुलस में नीड आएगा इसमें, ठीक है। तो इस बुक को मैं कह सकता हूँ कि इसका मुझे लिमिट्स चैप्टर से, मतलब मैं जब तुमको फ्रॉम बर्मन होमवर्क दूंगा तो आई थिंक लिमिट्स चैप्टर, ठीक है। उसके पहले मुझे बर्मन की नीड नहीं है। और भी बता देता हूँ मैं, हायर अलजेब्रा, दैट इज हॉल एंड नाइट अलजेब्रा, ठीक है। इसके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। तो मैंने कहा ना कि जिस बुक का नीड है ना, तुम वो बुक लेते जाना, ठीक है। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री,
थोड़ा सा मैं अभी तुम्हारे 11th के चैप्टर्स के बारे में भी बताऊंगा, है ना। मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करना चाहूँगा कि तुम्हारा 11th का भी कुछ टॉपिक्स रिवाइज होते रहें। तो मैं तुमको बताऊंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन थोड़ा बहुत, मतलब मैं समटाइम्स हो सकता है कि हम 12th के साथ में मैं तुमको कभी फ्रॉम हियर भी कुछ क्वेश्चंस बता दूं, क्या चलो यार ये क्वेश्चन करके लाना, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारा 11th का भी कुछ कुछ मैं रिवीजन करवाता रहूं, राइट। और कौन से बुक्स हैं? प्रिलिप्को, पीडीएफ। देखो थोड़ा सा मैं तुमको बताऊं, मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो वाकई में आईआईटी में अच्छी रैंक लाते हैं, ठीक है, वो पीडीएफ, है ना, इस तरह के ऑप्शंस को नहीं करते हैं। उनके पास में बुक होती है, ठीक है। तो मैं तुमको भी एडवाइस करूंगा कि यार ये इतने मतलब अच्छी किताबें हैं और तुम्हारी लाइब्रेरी में ना हो, है ना, तो ये तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कभी तुमसे जूनियर आके पूछेगा ना कि भैया आपकी इतनी रैंक आई थी, आपने क्या क्या बुक्स किए थे, है ना, तो तुम भी उसको शान से बताना कि मैंने प्रिलिप को सॉल्व की थी, मैंने हॉलैंड नाइट सॉल्व की थी, राइट। जो इंपॉर्टेंट किताबें मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इससे मैं तुमको फंक्शंस में तुमको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता हूँ। तो ये बुक मैं कहूँगा कि प्रिलिप्को एंड जीएन बर्मन, अगर आप ये दो किताबें जल्दी ही ले लोगे तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। मेरी बुक्स जो है ना, मैं अपनी बुक्स के बारे में बता दूं, मेरी बुक्स जो है वो मैं चैप्टर के साथ में अभी नहीं कराऊंगा, उनके लिए बहुत टाइम है, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा लेवल में काम करता हूँ, तो मेरा लेवल 1 होता है शीट, और जो मेरी खुद की बुक्स हैं उनको एक्चुअली मैं रिवीजन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी तुमको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक। तो तुम अभी वेट कर सकते हो फॉर माई बुक्स, हालांकि उनके भी स्लाइड्स हैं यहाँ पर, तो बस मैं एक तुमको शक्ल दिखा देता हूँ अपनी किताबों की, ठीक है। तो ये 3 किताबें लिखी हैं मैंने, वन इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस प्रॉब्लम्स, वन इज़ एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, एंड वन इज़ एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से किताबों के बारे में जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, राइट। तो अभी तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रिलिप्को, है ना। तुम अगर इसे जितना जल्दी ले लोगे उतना बेटर है। एंड वन इज नो, किसी भी बुक की थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पार्ट मेरा है, ठीक है। मैं होमवर्क दूंगा बुक से, तब करना है तुमको, अपने आप कुछ नहीं करना है, बस तुम बुक रखो कि सर अभी मैंने प्रिलिप्को ले ली, अभी मैंने जीएन बर्मन ले ली, फिर जब होमवर्क वहां से दिया जाएगा तब सॉल्व करना, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा, राइट। ओके, तो ये वो लेवल है जिसमें मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाता हूँ, कि थ्योरी पढ़ाने के बाद हम लोग शीट सॉल्व करते हैं, और जो रिवीजन है, ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, प्रिलिप्को एंड ऑल, ये सब तो कंसेप्ट बिल्डिंग, मेरी किताबों के अलावा बाकी के किताबें जो है ना, वो मैं तुमको टॉपिक के साथ में करवाता हूँ, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कोर्स एंड और उन बुक्स का रोल भी एंड। मेरी बुक्स तो रिवीजन में आती है, ठीक है। कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो सारी किताबें अच्छी हैं, बस उसका क्या है ना, यूज सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो मैंने क्या बताया कि मैं खुद डिस्कस करूंगा, राइट। और मैं जो डिस्कस करूंगा वो मैंने आपको लिस्ट ऑफ बुक्स बता दी, ठीक है, कि मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, राइट। लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, है ना, तो जो लोग बहुत अच्छे होंगे कि सर मैंने तो वो सब खत्म कर लिया, मैं कुछ और भी करूंगा, तो बिल्कुल करो यार, यू आर फ्री। लेकिन बस ध्यान रखना कि जिस भी मटेरियल को सॉल्व करो ना, अगर तुम सॉल्यूशन देख रहे हो तो सारी किताबें बेकार, और अगर तुम सारे क्वेश्चंस सारे बुक्स को यूज कर रहे हो टू सॉल्व, तुम खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो सारी किताबें अच्छी हैं, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि सर शीट्स सफिशिएंट है क्या, ठीक है। देखो सफिशिएंट तो देखो
कभी भी लिमिट जो होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि किसी बात की कोई लिमिट है क्या, लिमिट कभी नहीं होती है ना। हमारा ये सब हम क्यों कर रहे हैं, है ना। वैसे तो शीट्स मोर देन सफिशिएंट, है ना, लेकिन फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चलो यार ये किताबें भी करते हैं। तो ये सब हम सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, हम अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए करते हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, किसकी स्पीड अच्छी होगी, जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। यार ऐसे तो देखा जाए तो मैं कहूंगा किसी एक चैप्टर को करने के लिए 50 क्वेश्चन आर सफिशिएंट, है ना। लेकिन शीट ही तुम उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड कि सर शीट में 150 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, राइट। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सब एक्सपीरियंस गेन किया जा रहा है स्पीड लाने के लिए, कि सर क्वेश्चन को जब हम एग्जाम देने जाए ना, तो क्वेश्चन को देखते ही फीलिंग आया कि यार ऐसा क्वेश्चन, इस आइडिया को मैंने कहीं यूज किया है, राइट। तो इसलिए इस तरह के कमेंट की केवल इतना करने से ठीक है क्या, मैं कहूँगा नहीं। जो टीचर कह रहा है ना उसको मानते जाओ बस। अगर मैंने कहा है शीट करते हैं, चलो होमवर्क, तो शीट करो। अगर मैंने होमवर्क बुक से दिया है तो बुक करो। तो बेसिकली पॉइंट मेरा इतना है कि तुमको मेरी बात माननी है बस। अगर मेरी बात मानोगे तो आईआईटी में एक अच्छी रैंक, अच्छी ब्रांच, है ना, एनआईटी, गुड एनआईटी, गुड आईआईटी, कहीं भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि रिमूव कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन हटाओ यार। ये जो है ना वर्ड, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट। जब तुम मुझसे पढ़ने आए हो तो मेरे ख्याल से कुछ सोच करके आए होगे ना कि यार ये टीचर के बारे में ऐसे ऐसे सुना हुआ है ना, इनकी बात मानने से फ़ायदा होता होगा, आखिर 2002 से पढ़ा रहे हैं, राइट। और अब तक बहुत अच्छे बच्चे पढ़ा चुके हैं। अगर हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक काफ़ी बल्क आईआईटी में सिलेक्शन के बच्चे जानते हैं, पढ़े हुए हैं, है ना। तो कुछ कुछ बात तो होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने कन्फ्यूजन्स को साइड रख करके अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुझे टोटली फॉलो करो, इसके बजाय इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, तो आई थिंक मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं मैथ्स में तुम्हारे जो भी अब तक की प्रॉब्लम है ना, वो सब रिमूव हो जानी चाहिए, राइट। सो वॉट एवर आई से, डू इट, फाइन। अब थोड़ी बातें और बताता हूँ, क्योंकि देखो यार ये जो सब्जेक्ट का नेचर है ना, ये बहुत टफ है, राइट। अपने सीनियर से पूछो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे पूछो आप कि अब तक जेईई एडवांस को टफ लोग कहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे जेई मेंस जो है ना कम्पीट कर रहा है कि यार मैं भी एडवांस के जैसा पेपर बनाऊंगा। और इनफैक्ट मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसको देख करके मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन जेई एडवांस में होता तो ये वहाँ के बेस्ट प्रॉब्लम्स में होता, ठीक है ना, सबसे टफ क्वेश्चंस में होता, राइट। मैंने कहा ना चैट सेक्शन को यूज़ मत करो, ठीक। मैं पहले अपने सारी बातें रख दूं, उसके बाद मैं आप पर आऊँगा, राइट। तो सब्जेक्ट का नेचर टफ है, राइट। तुमको पढ़ा दिया मैंने, एक हैबिट बनाओ, क्लास एंड होने के बाद तुमको नोट्स रिवाइज करने ही करने हैं आफ्टर क्लास, सेम डे, है ना, मार्क माय वर्ड्स, सेम डे रिवाइज योर नोट्स, ये श्योर करो। आपने डिले किया, जैसे ही आपने डिले किया कि मैं आज नहीं देखूंगा नोट्स, है ना, अगर मान लो किसी कारण से आज नहीं देखा तो अगले दिन एज सून एज पॉसिबल, राइट। क्योंकि तुम नोट्स को गो थ्रू करोगे, नोट्स के इलस्ट्रेशंस दोबारा देखो। दोबारा देखना केवल रीडिंग करना नहीं है, मैं कहता हूं कि उन इलस्ट्रेशंस को दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। तो नोट्स को अच्छे से समझने के बाद, क्योंकि देखो यार क्लास में क्या होगा कि मैं इतना टाइम तुमको नहीं दे पाऊंगा कि तुम सारे क्वेश्चंस खुद से क्लास में सॉल्व कर पाओ, है ना, ये बहुत मुश्किल सी बात होगी। तो तुम क्या करोगे, तुम क्लास के बाद इलस्ट्रेशंस जो मैं लूंगा उनको तुम खुद से सॉल्व करोगे,
क्योंकि मैंने क्या कहा, क्लास के इलस्ट्रेशंस इतने वेल प्लान्ड होंगे, ठीक है, इतने सफिशिएंट होंगे कि अगर उनको तुमने पूरा सॉल्व कर लिया तो मैं जो होमवर्क दूंगा आपसे बनेगा, ठीक है, आपसे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है नोट्स को एकदम क्लियर करना, ठीक है, उसका एक एक इलस्ट्रेशन तुमको खुद से सॉल्व होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बार बार इस बात को बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं, खुद से सॉल्व करना है, खुद से, ठीक है। तो ये नंबर 1 बात हो गई, ठीक। अब मैं आता हूं होमवर्क पर कि सपोज होमवर्क इज देयर, मान लो मैंने तुमको होमवर्क दिया, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को होमवर्क का क्या मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना, अब वो नहीं बना तो बैठे हुए हैं उसी क्वेश्चन पर अटके हुए हैं, लगे हुए हैं, नहीं बन रहा है, ठीक है। ये गलत है। होमवर्क कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से तुमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तुम प्रॉब्लम को रीड करो, तुमको समझ में आए, यू अटेम्प्ट, ठीक है, बन जाए वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम को पढ़ा, सर कुछ कुछ आइडियाज आए, अप्लाई किया, फंस गए, नहीं बन रहा, हम उलझने लग गए, ठीक है, हम उलझने लग गए। तो अगर उलझ रहे हो तो लीव इट, ठीक है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, आगे मूव करो, ठीक है। अगर स्टक होते हो तो उस क्वेश्चन पे भिड़े मत रहो, मूव ऑन, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पर्पस क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन को छोड़ते हुए जो क्वेश्चन बने उनको कर लो, जो ना बने, किसी क्वेश्चन में तुम कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे कि सर मैंने 2 लाइन किए थे लेकिन उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको पढ़ करके तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो नहीं समझ में आए ना तो भी छोड़ दो, ठीक, कि सर मैं तो 1 लाइन भी नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, राइट। अब मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सर 30 क्वेश्चंस थे और मैं बुरे से बुरे बात करता हूं, एकदम बुरा मान के चलते हैं कि सर बहुत खराब, कि सर मेरे से सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही हुए, इतने ही सॉल्व हुए, तो इसमें कोई, ठीक है, मान लो बिल्कुल वर्स्ट मान के चल रहा हूं, ठीक है, ये सबका स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, हो सकता है किसी से 5-6 सॉल्व हो जाए, किसी से 10-12 हो जाए, किसी से 15-20 हो जाए, राइट। और हो सकता है कि कोई बहुत ब्राइट हो कि सर मेरे से तो 29 हो गए थे या मुझसे पूरे 30 हो गए थे, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैंने सॉल्व किए ना प्रॉब्लम्स, तो सर मैंने किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ये आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कि मैंने 15 मिनट दे दिए फिर भी नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो यार विद इन मिनट या 2 मिनट, ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा मान लेता हूँ कि नहीं सर मैं तो क्या है ना, मतलब एकदम डीपली उसमें घुस गया था और मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ में अटैच हो गया था और मैंने 5 मिनट दे दिए, बट देर इज़ अ लिमिट, है ना। अगर तुम कहो 10 मिनट 15 मिनट, मैं बिल्कुल गलत कहूँगा, ठीक। तो काफ़ी कम समय में आपको पता पड़ जाएगा कि आपसे वो क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं, है ना। तो इस तरह से जब तुम पूरे 30 क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम यूज नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक। अब आप क्या करो, जब ये जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, है ना, वो नंबर चाहे जो भी हो, देखो वो नंबर हायर भी हो सकता है, ये तो मैंने बहुत ही पैसिमिस्टिक होके बोला है, राइट। नॉर्मली तुम कर लोगे, है ना, क्योंकि अगर तुम मेरी क्लास में रेगुलर हो, ठीक है, तुम मेरे सारे नोट्स पढ़ रहे हो और जो मेरा इंस्ट्रक्शन है कि सर मैं आपके सारे नोट्स रिवाइज भी करता हूँ, सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के घर पे खुद से भी सॉल्व कर लेता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है ना तो ये चांसेस जो है ना वो नहीं के बराबर है, ठीक है। तो ये फिगर बड़ा ही होना चाहिए, है ना, कि नहीं सर 50% क्वेश्चन तो करीब हो गए थे, फाइन। नाउ व्हाट यू डू, जब एक बार पूरे क्वेश्चंस
अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। नाउ आप दोबारा से शीट फिर से क्वेश्चंस पर जाओ एंड री अटेम्प्ट, दोबारा अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चंस नहीं ट्राई किए हुए हैं आपने, उनको दोबारा ट्राई करो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन तुमसे बने हैं ना, उन क्वेश्चन से तुम गारंटी कुछ ना कुछ तो सीखे होगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को करने से कुछ थॉट आए, जो नया कुछ सीखने को मिला होगा ना। आई एम श्योर कि तुम दोबारा जब क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो देखना तुमसे जो अटके हुए क्वेश्चंस थे उनमें से थोड़े बहुत बन जाएंगे। कि सर थोड़े क्वेश्चंस जब हमने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो उनमें से 4-5 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो वो कहाँ से आया? वो जो सॉल्व हुए थे क्वेश्चंस उनके एक्सपीरियंस से आया, ठीक है। तो ये हैबिट अपने को बनानी है। देखो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ यार, जो बात जब बताऊँ, ठीक है, उसको गेन करना है, राइट। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से, तुम मुझसे कहो कि सर पढ़ाइए, तुम मुझसे कहो सर आज ये कराइए, सर आप ये कराइए, तो फिर वही होगा ना जो तुम्हारा होने वाला था, ठीक है। जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ फिर वो कैसे होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आज का क्या कहा कि थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स प्रॉब्लम्स कैसे करना चाहिए, वो क्वेरी मुझे फिर बार बार ना आए ना, उसका सॉल्यूशन थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा टाइम लेकर के मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हमको जो है ना प्रॉब्लम्स को रीअटेम्प्ट करना है। रीअटेम्प्ट में भी अगेन तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब किसी भी क्वेश्चन को तुम दोबारा सॉल्व कर रहे हो तो अगेन अनलिमिटेड टाइम नहीं देना है। अनलिमिटेड टाइम अभी भी नहीं दोगे, राइट। अभी भी वही टेंडेंसी रखनी है, जो बन रहा है वो करो, जो नहीं बन रहा है लीव इट, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एक से ज्यादा राउंड लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो एक से ज्यादा राउंड। हो सकता है कि तुम क्लास में आने से पहले 3 ट्राई करो कि सर मैंने इस क्वेश्चन को 3 ट्राई दिए तब भी नहीं बना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं बना ना, उसके जितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो करो, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो तब तुमको एग्जैक्टली पता पड़ेगा कि यार ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मुझे नहीं क्लिक किया, राइट। तो और फिर तुमको मेरे पूरे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होगी। तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ वो टू द पॉइंट बात को पकड़ोगे कि अरे यार ये आइडिया है जो मैंने 3 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन ट्राई किया लेकिन मुझे ये आइडिया स्ट्राइक नहीं किया। फिर तुम देखना, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आसानी से बने थे और जो क्वेश्चन तुमको बहुत मुश्किल से जाके पता पड़ा, देखना वो क्वेश्चन तुमको ज्यादा समय तक रिटेन करेगा, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो जो अच्छी मैथ्स वाले लोग हैं ना, वो इस आइडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन, भाई मैं भी, है ना, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अटक सकता हूं, राइट। मैं किसी प्रॉब्लम में अटक गया मान लो, लेकिन बस मेरी हैबिट क्या है, अगर मुझसे कोई चीज़ अटकी है ना तो वो मेरे दिमाग तक में चलती है ना। ऐसा होता है कभी मेरे साथ भी कि एक क्वेश्चन जो पेन पेपर लेकर के मैंने ट्राई किया नहीं बना, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा ना कि तुमको सेकेंड राउंड, तो मैं कभी कुछ और काम कर रहा हूँ, कोई और काम कर रहा हूँ और उस मोमेंट मुझे वो क्वेश्चन दिमाग में क्लिक कर गया, और वो जो चीज़ जो मैं पेन पेपर लेके नहीं कर पाया था वो हो सकता है माइंड में ही हो जाए, ठीक है। तो ये हैबिट अपने को डेवलप करनी है। जो जिनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करनी है उनके लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा काम का आइडिया होने वाला है कि आई ट्राई प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्व इन मोर देन 1 अटेम्प्ट, ठीक है। मैं एक से ज़्यादा अटेम्प्ट जरूर देता हूँ, ठीक, तभी उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस होगा, राइट। तो आई थिंक, तो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ होमवर्क के बारे में मैं आपको बता दूँ कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि जब भी कोई होमवर्क मिले तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए तुम्हारे से कि सर मैंने सिर्फ आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बाकी 25 तो मैंने ट्राई नहीं किए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप राउंड्स में भले ही आपसे सवाल बने ना बने, लेकिन आपका ट्राई होना चाहिए कि मैंने एक लाइन करा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन एक
अटेम्प्ट ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो तुमको पूरे 30 क्वेश्चंस अगर होमवर्क है तो ऑल 30 हैव टू बी अटेम्प्टेड। तो जब मैं डिस्कस करूं तो तुमको एग्जैक्टली ये नहीं हो कि तुम बगैर दिमाग लगाए खाली नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में था क्या, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज क्लियर नाउ, है ना। नाउ तो आई गेस क्लास का आइडिया क्लियर कि क्लास में हमें कैसे पढ़ना है ना, नोट्स कैसे रिवाइज, नोट्स कैसे देखने हैं, ठीक है। होमवर्क कैसे करना है, आ रहा हूँ मैं पॉइंट पर, एक एक करके आ रहा हूँ, है ना। जैसे लोग रिवीजन की बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ मैं एक एक, ठीक। रिवीजन जो है ना यार, वो एक्चुअली उस पर तुम एक तरह से कह सकते हो कि तुम टीचर डिपेंडेंट रह सकते हो, ठीक है ना। तो जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक तुम क्या है ना, तुम बहुत पैक्ड रहते हो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर लोड रहता है, तुम जो चल रहा होगा ना उसके अलावा समय निकालना वेरी डिफिकल्ट, ठीक। लेकिन फिर भी अगर तुमको है कि नहीं सर मैं थोड़ा तो समय निकालूं, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, तुम वीक में कोई एक दिन निकाल सकते हो कि सर संडे को कुछ घंटे कि यार मैं चलो एक कोई चैप्टर रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम कोई एक एक चैप्टर, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो, फाइन। अब मैं बात करता हूँ 11th की, है ना। ये मेरे ख्याल से कई लोगों का पॉइंट होना चाहिए, 11th क्लास, राइट। यार मैथ्स का 12th बोर्ड ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है ना। पूरा का पूरा बोर्ड का सिलेबस और आईआईटी का सिलेबस पूरा मैच करता है, ठीक है। तो बोर्ड्स की तो तुम चिंता ही मत करो, है ना। यहाँ का होमवर्क करने के बाद मैं तुमसे सीधा कहूँगा कि तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि तुमसे बोर्ड की बुक सॉल्व हो रही है कि नहीं। मैं तुमसे कहूँगा सीधा जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है ना एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चन करके देखो। तुम जब उसको करोगे ना तो तुम कहोगे सर तो बहुत ईजी थी, ठीक है। तो इसलिए तुम उसकी बोर्ड की तो बिल्कुल चिंता मत करो फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सबसे ज़्यादा लकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स वाले ही है ना, मैं ही सबसे ज़्यादा लकी हूँ, ठीक। नाउ 11th क्लास के टॉपिक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक। ये मैं तुमको जो भी चैप्टर एट प्रेजेंट चल रहा होगा, ठीक है, जो चैप्टर मैं इस मोमेंट ले रहा हूँगा, ठीक है, मैं अकॉर्डिंगली तुमको गाइड करता जाऊँगा कि चलो इस मोमेंट अपन ये करते हैं, ठीक है। तो ये डे 1 की प्रैक्टिस नहीं है, ये आज बताने वाला नहीं है काम कि मैं आज ही आपको पूरा बता दूं कि 11th के क्या क्या टॉपिक कब कब करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको पेशेंस रखना है, राइट। उसके लिए जस्ट मैं फॉर एग्जांपल अभी की बात करता हूं कि सर आपका पहला चैप्टर फंक्शंस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, कि मैं फंक्शंस करने जा रहा हूं। तो इसके साथ में जो भी मुझे इस चैप्टर में नीड है ना कि यार 11th के ये चैप्टर्स हैं जिसकी मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो मैं उसी के सेलेक्टेड पार्ट्स, ठीक। अगेन मुझे फुल नहीं कि सर पूरी कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे, हाँ नहीं, अपने काम का पार्ट हम करते जाएंगे। तो इससे जो भी चैप्टर्स 11th के जिनका इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, है ना। जैसे मैं तुमको बताऊं कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन दिस चैप्टर। तो मैं तुमको ना एक छोटा सा, मैंने आज ही अपने ऑपरेटर से कह करके कंपाउंड एंगल के कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, उसका एक छोटा सा पीडीएफ बनवा लिया है। तो वो तुमको शेयर कर दूंगा कि यार ये एक बार तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि यार ये फॉर्मूलेज तुमको याद होने चाहिए, है ना। और इसी के साथ में मुझे जैसा भी तुमने देखा ना ट्रिग्नोमेट्री एसएल लोनी, तो जब ट्रिग्नो की इतनी जरूरत पड़ ही रही है तो थोड़ी प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए, क्योंकि तुमको पता है सर फॉर्मूले खाली देखने से तो कुछ काम होगा नहीं। फॉर्मूले मुझे सारे आते हैं लेकिन स्टिल मेरे से ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल नहीं लगता, ठीक है। तो मैं तुमको लोनी से कुछ रिलेटेड होमवर्क बता दूंगा कि चलो यार ये क्वेश्चंस करो, ठीक है। मैं तुमको कुछ उसका चैप्टर बता दूंगा कि यार ये चैप्टर के ये प्रॉब्लम्स कर लो, और तुम उसको करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट, है ना। तो तुम्हारा साइमल्टेनियसली ये चैप्टर तो स्ट्रांग हो ही रहा होगा,
और ये तुम्हारा जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत बैकलॉग जिसे कहेंगे कि हमारे इग्नोरेंस की वजह से जो गड़बड़ियां हुई थी वो भी सॉर्ट आउट होती जाएगी। ठीक है, तो 11th पढ़ने मत चले जाना कि सर 11th पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि 11th अगर तुम पूरा पढ़ने चले गए तो फिर 12th रह जाएगी। ठीक है, तो वो मैं आपको, मैंने कहा ना, समय के हिसाब से बताता जाऊंगा, है ना। अगर मुझे इसमें कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ रही है मैं बता दूंगा कि चलो यार ये 4-5 क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारे लॉग का जो है ना एक कम बैक हो जाएगा और तुमको वापस सारी बातें उस चैप्टर की याद आ जाएंगी और तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव भी हो जाएगी, है ना। तो जो भी रिक्वायर्ड होगा बस तुम जैसा मैं बताता जाऊंगा वैसा करते जाना है, ठीक। तो अभी अभी मत चले जाना इस चीज़ को सोच के कि सर आज के दिन मेरे को ऐसे लो नहीं सॉल्व करनी शुरू करनी है, आज के दिन मुझे लॉक करने लग जाना है। मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि कब कहाँ से क्या करेंगे हम, राइट। तो 11th क्लास अकॉर्डिंगली, है ना, तो इससे तुमको लगता नहीं कि सर ये जो आपने बात बताई है इससे ये बात भी कुछ हद तक कवर हो रही है? सोचो, बताओ भाई, इस आइडिया से ये बात कवर होती है कि नहीं होती है ना। कोऑर्डिनेट का भी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कहा ना जब जिस बात की रिक्वायरमेंट है मैं बताऊंगा, राइट। तो आई थिंक तो जिन लोगों को 11th को लेकर के वरीड है जो लोग, वो लोग का मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, है ना, कि 11th के चैप्टर्स को हम लोग सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते जाएंगे, है ना। और वैसे तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अबाउट दिस क्लास। इसके जो मेजॉरिटी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मेजॉरिटी यहाँ से आते हैं कि सर ज़्यादातर क्वेश्चंस 12th क्लास के होते हैं, है ना। अब और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, इसके बगैर आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे 12th तो उनमें हमको इसके आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने बिल्ड किया, है ना। लेकिन मैं बात करता हूँ कंपाउंड एंगल्स चैप्टर की, तो कंपाउंड एंगल के बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि सर बहुत हमने प्रूविंग बहुत बड़े बड़े बहुत भयानक भयानक से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक। उतने भयानक क्वेश्चंस की मुझे ज़रूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। तो जो जो भी मैं यहाँ से तुमको रिकमेंड करता जाऊंगा ना, तुम अगर उस बात को फॉलो करते जाओगे कि सर मैंने आपने जितना कहा था ना कि यार इस पोर्शन का ये वाला पार्ट कर लो, उतना करने से मैं यहाँ नहीं अटक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं अटकूंगा। अभी मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। कौन कौन से 12th के चैप्टर्स हैं अभी बता दूंगा, डोंट वरी, वेट, है ना, राइट। तो तो जो भी 11th क्लास का जो भी पोर्शन 12th में जितना काम में आएगा उतना हम लोग डेवलप 100% हो जाएंगे, और हो सकता है नहीं, हो जाएगा, है ना। तुम देखना, तुम ये बात फॉलो करोगे, ये बात की मैं ऑलमोस्ट गारंटी कर सकता हूँ कि तुमसे बहुत 11th के भी अच्छे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो भी हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा वे मुझे आइडिया है कि कैसे क्या क्या टॉपिक्स को कैसे टैकल करते हैं, है ना। मैं जब तुम लोग देखोगे मेरा थोड़ा अप्रोच, जब देखोगे ना मेरा पढ़ाने का अप्रोच देखोगे तो उससे तुमको फर्क समझ में आएगा, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का कि तुम्हारे में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। ये कोई लिख रहा है PYQs, है ना। तुमको जब शीट मिलेगा तब तुम वहाँ पर शीट में जा कर के देखना कि सर इसमें क्या है, ठीक है। तो जो शीट है ना वो कंप्लीट है, कंप्लीट। उसमें प्रॉब्लम्स जो कि तुमको डेवलप करेंगे और उसके साथ में JEE की मेंस एडवांस के पुराने क्वेश्चन सब कुछ है, ठीक है। तो
प्रॉब्लम्स के लिए लिखो मत कि सर आप ये क्वेश्चन कराओगे, आप ये क्वेश्चन कराओगे, ये सब की आपको बताने की नीड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना होमवर्क मेरा दिया हुआ है, दैट इज सफिशिएंट, राइट। अब बहुत लंबी प्लानिंग बताएं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस करने में बिलीव करता हूं ठीक है। तो अभी जो मेरे माइंड में है वो ये कि आई विल बी टेकिंग कैलकुलस फर्स्ट, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शंस, राइट। तो आई विल बी स्टार्टिंग 12th क्लास फ्रॉम हियर, राइट। डाउट्स जो है ना यार, तुमने ध्यान से सुना नहीं बात को। मैं होमवर्क दूंगा, मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको डाउट्स का जवाब मिल जाना चाहिए ना, कि डाउट्स आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। होमवर्क दिया इसलिए जाएगा टू डिस्कस, राइट। लॉन्ग सिटिंग आवर्स का प्लान अभी सब बताता हूँ तुमको ना, तुम परेशान मत हो यार, ठीक है। फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ऑर्डर होने वाला है टॉपिक्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, लिमिट्स एंड सो ऑन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक है। नॉट ओनली कैलकुलस, आई थिंक यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि और भी चैप्टर्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई लिख रहा है, वेक्टर 3D है ना, तो ये सारे, हाँ, सेट्स एंड रिलेशंस एट द एंड आई टेक, बिल्कुल। सेट्स एंड रिलेशंस मैं बिगिनिंग में नहीं लेता हूँ, ठीक है। वो मैं 12th के जब सारे चैप्टर्स एंड हो जाएंगे ना उसके बाद एंड में लूँगा। सेट्स एंड रिलेशंस क्या कहते हैं, और रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सबसे लास्ट के चैप्टर्स, ठीक, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो कैलकुलस, वेक्टर 3D, राइट। वैसे तो कॉम्प्लेक्स 11th में पढ़ा दिया जाता है, बट में थोड़ा मैच्योरिटी कम होता है लोगों का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। वो तुमको मैंने कहा ना एक साथ नहीं बताऊंगा। अब देखो कोई लिख रहा है एओडी, अब यार इसे ही कहते हैं कि मतलब थोड़ा मैच्योरिटी ना होना, है ना। ओके, तो एक मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया कि हम लोग यहाँ से बिगिन कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट, और क्या मुझे लगता है तुमको मैं बता दूं कि आने वाले तुम्हारे डाउट्स कम हो जाए। हाँ, प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस यार मैंने कहा ना डॉट 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 लगा दिया था मैंने, इसीलिए कि मैं चैप्टर मैंने ख़त्म नहीं किए, ठीक है। अब डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है, कि देयर आर मोर टॉपिक्स ऑल्सो देयर, तो वो बताते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आई गेस ठीक है यार, बस मेरे ख्याल से और क्या इम्पोर्टेंट बात रह जाती है बताने को अदर देन चैप्टर्स, और कोई तुम्हारा कोई पॉइंट हो जो थोड़ा सेंस रखता हो सवाल, मीनिंगफुल सवाल होगा, आंसर दूंगा। फोनिक, ये अभी डॉट 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 कर दिया ना, ठीक है। यार मत लिखवाओ सारे, यार सारे मत लिखवाओ, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसको छोड़ दो मेरे लिए, वो आगे आते जाएंगे, है ना। मैंने क्या कहा, 12th के मैंने सारे टॉपिक नहीं, मेजॉरिटी टॉपिक्स लिख दिए, सम मोर टॉपिक्स विल बी देयर। टेस्ट्स, हाँ गुड, ये तुमने अच्छी बात की। टेस्ट ये तुम्हारा जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, है ना। हाँ, टेस्ट एनालिसिस का, टेस्ट का मतलब ही यही है कि आपको आपका रिजल्ट बताया जाएगा, आपको रैंक बताई जाएगी, आपके मार्क्स बताए जाएंगे। वो टेस्ट एनालिसिस के लिए ही होते हैं कि तुमको पता पड़े कि तुम कहाँ पर कमज़ोर हो, है ना। तो टेस्ट एक मेंस
पैटर्न और एक एडवांस पैटर्न, आई थिंक ये आइडियल है, ठीक है। जैसा हम लोग कोचिंग में भी करते हैं, है ना, तो वही सेम यहाँ भी पैटर्न रखेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट मंथ है उसमें आप एक टेस्ट मान लो, फिर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई सपोज कि एवरी मंथ 1 मेंस 1 एडवांस, ठीक है। हाँ, तो टेस्ट विल बी देयर, राइट, जिसका कि तुम लोग को रिजल्ट एंड ऑल वो सब भी बताया जाएगा। हाँ भाई, और कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन? ये एक अच्छा सवाल था। हाउ मैनी क्वेश्चंस टू सॉल्व पर डे? आंसर, सॉल्व माई होमवर्क कंप्लीटली, ठीक है ना। जितना होमवर्क दूंगा उतने सवाल करने। ट्वेल्थ क्लास की, ये 12th की क्लास हो रही है, ठीक है। पे लिख रहा है बेसिक मैथ्स। बुक्स मैंने बता दिए। सिलेबस कब खत्म होगा? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो देखते जाओ कि तुम लोग भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि सेंसिबल सवाल किसको कहते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल। प्रैक्टिकली मैं ट्राई करता हूँ दिवाली, ये मेरा टारगेट होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो मैं खुद टारगेट लेकर के जो चलता हूँ ना, वो ये कि 12th वालों का सिलेबस इसके नियर अबाउट हो जाए, ठीक है। तो सिलेबस एंड का मैंने एक टेंटेटिव आइडिया दिया है, दिस इज टेंटेटिव, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, फाइन, कोशिश करूंगा कि इसके अराउंड हो जाए, मतलब नवंबर एंड तक होपफुली खत्म हो जाए, ठीक है। और कोई सवाल जो तुम लोगों का मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल क्वेश्चंस, हाँ मीनिंगफुल क्वेश्चंस, ठीक है। सिलेबस एंड होने के बाद, ठीक है ना, कम्स रिवीजन। 12th क्लास के बच्चों को ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिसे अगर किसी को होता है वो होता है 12th क्लास के बच्चों को, क्योंकि उनका सिलेबस टाइम से ख़त्म होने की वजह से उनको इसके लिए सफिशेंट टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये जो रिवीजन है, यहाँ पर वेलकम माय बुक्स, जो कह रहा था ना, कोई लिख रहा था सर ब्लैक बुक, तो नॉट ओनली ब्लैक, यू विल सॉल्व पिंक, यू विल सॉल्व येलो। दिस ऑल विल कम इन रिवीजन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैं खुद डिस्कस करूंगा, मैं तुमको खुद बताऊंगा कि चलो ये चैप्टर करके आओ, और फिर आपको टाइम भी बताया जाएगा कि सर इस दिन ये डिस्कशन होगा, है ना। तो जैसे मैं अभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, जो लोग मुझसे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं उनका तुमको बताता हूँ कि, है ना, उससे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका क्या मतलब स्टेटस है। वो स्टेटस तुमको बताता हूँ। वो स्टेटस ये है कि उनका ब्लैक और पिंक बुक फिनिश हो चुका है, राइट। मतलब जो शीट्स एंड ऑल है वो तो हो गए, है ना, विद रिवीजन, शीट्स विद रिवीजन हो चुका है। ये किताबें खत्म हो चुकी हैं, ये मैंने खुद ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये किताब पार्शियली हो गई है, सम चैप्टर्स, ठीक है। तो अभी इस मोमेंट ये बुक के चैप्टर्स रिमेनिंग है, ठीक है ना, जिसमें कि 1-2 चैप्टर मैं कर चुका हूं, ठीक। नाउ जो रिवीजन मैंने बताया ना, रिवीजन के लिए इतना मैं सफिशिएंट नहीं मानता हूं कि सर केवल किताबें कर लेने से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी प्रॉब्लम्स देता हूं, ठीक है। दिस इज वन थिंग फॉर रिवीजन। आफ्टर डूइंग माई बुक्स, इसके बाद आई गिव एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ, जिसको वाइब्रेंट में हम लोग कहते हैं इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। तो
तो तुमको और एडिशनल प्रॉब्लम्स रिवीजन के लिए भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम बुक्स प्रॉब्लम तुमको और भी किताब और भी प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, ठीक है। यार ये पीवाई क्यूज तो शीट में जा चुकी है ना, तुम बार बार क्यों लिख रहे हो? शीट के बारे में तुमने सुना नहीं कि मैंने शीट सॉल्व कराने के बाद में रिवाइज भी कराई है ना। थोड़ा समझना सीखो, ठीक है। ओके, तो आई थिंक कि तुमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा विद थ्योरी विद शीट, रिवीजन होगा फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम मोर प्रॉब्लम सोर्सेस, ठीक है, और भी क्वेश्चंस आप दोगे, ठीक है। तो तभी शायद जो हम लोग जो रिजल्ट है, इन्हीं सब कारणों से रिजल्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो इतना एग्जॉस्टिव, तो आप ये समझ के चलो कि स्टूडेंट्स को जब इतना एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन कराया जाता है तब जाकर के एक अच्छी रैंक आती है, ठीक है। अब एक पॉइंट जैसा कि है ना, अब मुझे लगता है कि बस 5-6 मिनट्स और करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, ज़ीरो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक बच्चा लिख रहा है कि डिस्ट्रैक्शन, राइट। इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने बिगिनिंग में तुमसे कहा था कि ये जो क्लास है दिस इज़ नॉट अ ऑनलाइन क्लास, दिस इज़ अ ऑफलाइन क्लास, ठीक। क्लास के बाद तुमको रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है, ठीक है, तुमको ऑनलाइन नहीं रहना है, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा टाइम क्लास के होमवर्क रिवीजन पर जाना चाहिए, राइट। तो मेक श्योर कि एक बार मैंने ऑनलाइन क्लासेस कर ली, उसके बाद मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। और तुमसे ये एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे पता नहीं क्या क्या ग्रुप बना लेते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से दूर रहो, ठीक है। चलो बताओ, एक अच्छा सवाल का जवाब देना। कितने स्टूडेंट्स जेईई की प्रिपरेशन करते हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर एवरी ईयर फॉर आईआईटी मेंस एंड एडवांस? चलो बताओ, हाउ मैनी? चैट का यूज पहले सीखो भाई। आईआईटी जे, मैं मेरे ख्याल से मैं आईआईटी पढ़ाने वाले बच्चों को, है ना, एड्रेस कर रहा हूँ। 10 लाख अप्रॉक्स, 10 लाख, ठीक, गुड, अप्रॉक्स। आई थिंक नॉट 10 लाख, इस साल तो लगभग 11-12 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 12 लाख के अराउंड। और तुम जितने लोग मेंस का पेपर भरते हैं, है ना, तुमको लगता होगा कि सर ये कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करते हैं, किसी अपने शहर में कोचिंग करता है कोई, है ना, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ता है, कोई ऑनलाइन पढ़ता है, ठीक। फिर भी हम लोग बहुत ही, चलो मान करके हमने मान लिया कि लगभग इतने लोग करते हैं। क्वालिफाई कितने करते हैं? हाउ मैनी क्वालिफाई इन मेंस? मेंस की बात करते हैं, इन मेंस। आई थिंक हार्डली, नहीं, क्वालिफाई इन मेंस 0.1%, हाँ, ठीक है। आई थिंक अराउंड, एक मान लो यार कि 2 लाख लोगों को क्वालिफाई कर दिया, मान लो, ठीक है, अप्रॉक्स 2 लाख। अब एक बात करते हैं, ये क्वालिफाई का मतलब क्या ये होता है कि सर इनको कॉलेज मिल गया? 2 या 2.5 जो भी है, क्या इनको कॉलेज मिल गया? हाँ, कि सर मेरी रैंक 1,99,000 आई एंड आई गॉट द बेस्ट कॉलेज, इज इट? तो हम उस मुद्दे पर आए कि सर काम की रैंक कितनी होती है, काम की, जिससे आउटपुट मिला, मुझे आउटपुट मिला, है ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर आउटपुट तो अगर एक रीजनेबल एनआईटी या एक रीजनेबल
प्राइवेट कॉलेज की बात करूं जिसका कुछ कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए कि सर यहाँ जा कर के पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ से आगे कैरियर अच्छा बनता है। तो अगर मैं इस तरह के कॉलेजेस की बात करूं तो चलो हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पैसिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, कि सर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और आपको पता है 1 लाख लोगों को ढंग का मिल जाता है। वैसे ये फिगर बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि वो 50-60,000 होता होगा, है ना, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो आपने नोटिस किया कि सर इतने लोग मेंस तक पहुंचे, ठीक। अब बात करते हैं आईआईटी एडवांस। कितने लोगों को आईआईटी में सीट मिलती है, राइट? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, है ना, कि आईआईटी तैयारी आईआईटी की थी तो यार आईआईटी जाना चाहोगे ना। 30,000 की लिस्ट वो निकालते हैं लेकिन सीट नहीं मिलती है, उस पर ब्रांच नहीं मिलती है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग 10K, इट इज अराउंड 10K, ठीक है। नहीं, आप इसके ऊपर जाओ कि सर 15,000 आप जाओ, लेकिन उसमें क्या होगा कि ऑलमोस्ट आप देखोगे कि सर अगर मेरे साथ में कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है कुछ, है ना, तुम जानते हो कि सर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, है ना, कि गर्ल चाइल्ड है या फिर कोई रिजर्वेशन है, तब तो कुछ ब्रांच मिल जाता है। लेकिन अगर मैं एकदम ऐसे बच्चे की बात करूं जिसके साथ में कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है तो वो बच्चा 10,000 पर एंड कर जाता है, ठीक। तो यार एक बात बताओ, इतने बड़े फिगर से हम यहां आ गए, हाँ, तो तुमको लगता नहीं कि इसके लिए तो मुझे बहुत ही सेंसिबल बनना पड़ेगा, भीड़ से अलग जाना पड़ेगा, है ना, भीड़ से अलग। मुझे मुझे ऐसे लोगों की नीड है जिनको वाकई में इस कैटेगरी को पढ़ाने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो, है ना, कि सर इस कैटेगरी को पढ़ाने वाले लोग सबसे पहले मिले तो सबसे पहले तुम्हारा डिसीजन इस मैं उस टीचर से पढ़ूं जो वाकई में मुझे ये दे पाए, ठीक। नेक्स्ट, कुछ लोग पहुंच गए कि सर चलो हम एक अच्छे टीचर तक पहुंच गए वाकई, लेकिन वो टीचर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, अगर तुम में वो जज्बा नहीं है, ठीक है। तो तुमको जो है ना, तुमको वो जितनी बातें मैंने बताई, अगर तुमने उनमें से किसी भी बातों को कट किया, राइट, तो तुम समझ जाओ कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तो तुमको अपनी मदद खुद से करनी है, राइट। तो ये कैटेगरी के लिए आईआईटी का कंटेंट, कि सर कंटेंट शुड बी दी बेस्ट, कि सर वो जो जेई में आता है वाकई में वही उस लेवल का मैं पढ़ूं, ठीक है, मुझे पढ़ाया जाए, और केवल मुझे पढ़ाया जाए नहीं, मैं उस लेवल के प्रॉब्लम्स खुद से करूंगा, ठीक है। तो तुमको अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब ये सारी बातों का कॉम्बिनेशन होगा ना, गुड टीचर, गुड स्टूडेंट, तब जाकर के दिस विल बिकम अ सक्सेस, कि सर मैं इस कैटेगरी को बिलोंग कर गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात तुम समझ चुके होगे, ठीक है। तो अपने को भीड़ के साथ नहीं जाना है ना, हमको एग्जैक्टली वो करना है जो रिक्वायर्ड है, फाइन, चिंता मत करो, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तुम उसको जितना परसेंटेज, है ना, कुछ लोग जो रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बताता हूं। तुम्हारी रैंक कैसे डिसाइड होगी कि सर टॉप 100, है ना, कुछ लोगों का इस क्वेश्चन है ना, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, परसेंटेज जो तुम फॉलो करोगे, व्हाट आई टेक हियर, परसेंटेज फॉलोड व्हाट आई हैव टॉट,
है ना। एंड तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारा, समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने जितना कुछ यहां कराया, जितना कुछ मैंने जो भी पढ़ाया, जो भी होमवर्क दिया, ठीक है, जो भी बुक्स, रिवीजन, एवरीथिंग, तुम उसका जितना परसेंट फॉलो कर पाओगे ना, दैट विल बी योर रैंक प्रिडिक्टर। ठीक है, कई लोग समझ गए मेरी बात को, आई थिंक, है ना। तो जिसको अपनी रैंक, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, एक्चुअली जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, 2 पूरे 11th-12th, आप मान के चलो उनको अपनी एक रेंज खुद से पता होती है। बच्चे से ज़्यादा, स्टूडेंट से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उसकी रैंक किस कैटेगरी में आने वाली है ना। वो खुद जानता है, अपनी प्रिपरेशन करने में वो खुद समझ जाता है कि सर मेरी 1000 के अंदर रैंक आनी चाहिए, मेरी 500 के अंदर रैंक आनी चाहिए, मेरी 200 के अंदर आनी चाहिए, समझ गए। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है कि सर मैं टॉप 10 में आऊंगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मतलब आइडिया है। इस आइडिया को कंफर्म करना, है ना, तो ये एक बहुत छोटी रेंज डिसाइड कर पाना ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। यार मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि मुझसे पूरे इंडिया में क्या 10 और अच्छे बच्चे नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बड़ी जो रेंज होती है ना, एक बड़ी रेंज कि सर मैं टॉप 500 में तो आना चाहिए, है ना। तो वो सब का रैंक प्रेडिक्टर जितना तुम फॉलो करोगे, एज वेल एज और ये कितना तुमने फॉलो किया, इसका ये बताने वाला कौन है? ये तुमको कौन बताएगा कि तुमने कितना फॉलो किया था? योर टेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये तुमको बताएगा कि तुम किस रेंज को बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है। डाउट सॉल्व कैसे होगी? मैंने कहा ना, जब मैं होमवर्क दूंगा उसको करके आना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार अब तो सारी बातें हो गई, है ना, फ्रॉम एलिमेंट्री टू टॉप लेवल, राइट। फाइन, एनीथिंग एल्स? और कोई सवाल पूछ लो। मैंने कहा ना, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे आगे की क्लासेस में मुझे अदर देन क्लास कुछ और सवाल पूछो। गिव लिस्ट ऑफ, इकोनॉमिकली वीक का क्या मतलब है यार? ये तो बहुत रीजनेबल है ना, ये तो, है ना। पीपीटी, मैं जैसा, मैंने कहा ना, मैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम लोग मेरे बारे में मत पूछो कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तुम लोग अपने बारे में सवाल करो, अपने, है ना। डीप थिंकिंग, बेसिक्स, यार मुझसे ज़्यादा बेसिक्स मुझे लगता नहीं है ना। मैं बिल्कुल 10th, अगर मुझे किसी 10th क्लास के कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ती है ना, मैं उस तक को बता देता हूँ। इवन मुझे अगर जरूरत पड़ेगी ना कि सर सिमिलर ट्रायंगल, मैं तुमको सिमिलर ट्रायंगल का भी आइडिया दे दूंगा, ठीक है ना, कि सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो उस बेसिक्स की तुम लोग परवाह मत करो, ठीक है। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये इस तरह के आइडियाज तक मैं क्लास में बोलता हूँ, ठीक। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस तब आता है जब मैंने किसी भी आइडिया को कभी ना कभी क्लास में बोला हो, ठीक। तो वो जो बेसिक्स को लेकर के तुम लोगों को कंफ्यूजन है, उसका तुम कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर दो। फंक्शन के लिए एसएल लोन ही लेना है। फंक्शन के पैरेलल में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, राइट, इंप्रूव करने के लिए मैंने तुमको एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री बोला है। हाँ, एक बच्चे का सवाल और मुझे जेन्युइन नजर आया है। वो पूछ रहा है ओलंपियाड, ठीक है। मैं मैथ्स ओलंपियाड की बात करता हूं, नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स। तो स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th आर लेट फॉर दिस, इसके लिए वो लेट हो चुके हैं, ठीक है। तो जिनको मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई करना था, उसके लिए जो समय था वो था 10th क्लास तक, ठीक है। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको कोर मैथ्स पे जाना है या आपको आईआईटी जाना है।
किसी एक बात को डिसाइड करो। अगर तुम कोर मैथ्स करना चाहते हो तो तुम 11th-12th में कंटिन्यू करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे किसी आईआईटी में जाना है तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये दो 180 डिग्री का दोनों में रिलेशन है ना। एक कहता है 3 घंटे में 6 सवाल करने हैं खाली तुमको, ठीक है। दूसरा कहता है 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस, वो भी एक से एक टफ लेवल के, 1 और मोर इंटीजर टाइप, ठीक है। तो दोनों का नेचर बहुत अलग है ना। तो अगर दोनों को मिक्स किया ना तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमैटिक, ठीक। तो जो बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी आईआईटी के साथ करना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड इज फिजिक्स केमिस्ट्री, बिकॉज उसका सिलेबस भी मैच करता है। पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड का जेई से मैच करता है। लेकिन जो मैथ्स ओलंपियाड है उसका सिलेबस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। तो ये तुमको क्लियर करना है वेदर टू गो फॉर जेई और टू गो फॉर प्योर मैथ्स, ओके। तो आई गेस कि अब मुझे लगता है कि तुम्हारे जो थोड़ा स्लो लिखो यार, इतनी जल्दी है ना स्क्रॉल हो जाएगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अप्रोच कैसे, हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है ये तुमको टॉपिक के साथ साथ मैं बोलता रहता हूँ, है ना। ये बात मैं बहुत बार बार बोलता हूँ। यही एक बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा यूएसपी है, राइट। मैं मगिंग सबसे कम एंटरटेन करता हूं। तुमको दिखाई देगा कि सर आप ना याद करने को बहुत कम रिकमेंड करते हो, ठीक है। मैं सारी जो थ्योरी पढ़ाता हूं ना विद प्रूफ सारी बातें बताऊंगा, राइट। लेकिन मैं तुमको याद करने के लिए रिकमेंड बहुत कम बातें करूंगा, वो तुमको नोट्स में मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे ना तो तुम देखोगे मैं नोट्स में हाईलाइट करूंगा। उस बात की तुम परवाह मत करो, उस बात की तुम अभी से चिंता मत करो। क्या क्या बातें याद रखने लायक हैं वो सब साथ में मैं बताऊंगा, ठीक है। कि ये पॉइंट याद रखना मैं बताऊंगा और वो बहुत कम होगा, ठीक। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं ना तो जो कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूं, कंसेप्ट के बारे में बोलता हूं, ठीक है, वो बढ़िया है। लेकिन उसके साथ में तुम एक बात नोटिस करना, मैं बहुत सी बातें कैसे सोचें, है ना, वो कुछ बातें बोलता हूं कि यार इसको ऐसे सोचेंगे, है ना। तो उन सब बातों को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी केवल टॉपिक के अलावा जो थिंकिंग है ना उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो इवन उसको नोट डाउन भी करते हैं। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने बहुत लाइटली बोल दिया कि एक एक्सप्रेशन अगर अल्फा कंटेन कर रहा है, बीटा कंटेन कर रहा है, अल्फा बीटा कंटेन कर रहा है, तो मैं बहुत लाइटली बोल देता हूं कि अरे यार इसको फैक्टर बना लो, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज, है ना, जनरल आइडियाज, नॉट स्टिक टू अ टॉपिक। कि ऐसा नहीं है कि सर ये पता ये इस चैप्टर का आइडिया है, ऐसा नहीं। बहुत सारी बातें जो कि मल्टीपल चैप्टर्स में काम आती है, ठीक है ना। तो वो ऐसे आइडियाज मैं बोलता हूं तो बच्चे उसको नोट डाउन करते हैं। अब वो नोट डाउन की लैंग्वेज तुम देखना कैसे लिखना है कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही लिख लिया, ठीक है ना। तो वो आइडियाज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच हैं। तो वो अप्रोच जो है ना वो बहुत ध्यान से सुनना है और उनको लिखना भी है, ठीक है। जो प्रूफ है ना, देखो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तब हम सारे प्रूफ करते हैं, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं ना तो रिवीजन में हम प्रूफ नहीं पढ़ते, ठीक है। प्रूफ का काम सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए होता है कि ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा है ना, उसका मुझे रीज़न पता है।
लेकिन उस रीजन को बार बार एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है, राइट, ओनली फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब रिवाइज करोगे तो तुमको केवल रिजल्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा वाइल डूइंग रिवीजन। एक लिख रहा है ट्रिक, ट्रिक तुम रुक जाओ, ट्रिक का आंसर देना चाहूंगा। ट्रिक इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, मेरा फेवरेट सवाल पूछ लिया इसने, ठीक है। ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो जो सोच रहा है कि ये शॉर्ट ट्रिक का मतलब है easiest method, right? Coming to that, my language, this is the best and deepest method. जितने मेथड में बताऊंगा ना, उनमें सबसे ज्यादा डीप नॉलेज, ठीक है ना, सबसे ज्यादा डीप नॉलेज। नो शॉर्ट नोट्स, नो शॉर्ट नोट्स, मैथ्स में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये जो जिसको तुम ट्रिक कह रहे हो ना, ये मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स इस तक पहुंच पाएंगे। तुम में से जो लोग मुझको 100% फॉलो करेंगे, 100% होमवर्क करेंगे, ये सिर्फ वही लोग यहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। बेस्ट स्टूडेंट्स विल रीच टू दिस लेवल, ठीक है। तो ये जो है, ये आसान चीज नहीं है, और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखता हूं, ठीक है। तो मैं तुमको कन्वेंशनल मेथड, टू द पॉइंट मेथड, वो सारी चीजें तुमको मैं देखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जो जितना मतलब बात को मानेगा वो उतना ज्यादा फायदे में होगा, ठीक। तो बेसिकली डीपर नॉलेज, राइट, जो एक लाइन दो लाइन के सॉल्यूशन हैं वो एक्चुअली तुम्हारा बहुत अच्छा नॉलेज रिक्वायर करेंगे। और वो अच्छी नॉलेज के लिए तुमको मैंने क्या कहा, तुमको जो अप्रोच में बताऊंगा उनको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक बहुत छोटा सा बात तुमसे करता हूं, है ना, फिर से ध्यान से सुनना, ठीक। तुम लोग जो पढ़े हुए सिर्फ उसके बारे में बात करता हूं। यार ये फास्टर कैलकुलेशन, ये सब प्रॉब्लम करते करते ऑटोमेटिक है ना, है ना, कि मेरी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी उसकी तुम चिंता मत करो, बस होमवर्क करते जाओ, वो सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप होता चला जाएगा। हाँ हाँ, कॉपी में सब लिखना है भाई। मैं जो बोर्ड में मैं लिखूंगा ना, एक सिंपल सी बात हो, तुमको मुझसे ज़्यादा लिखना चाहिए कि तुमको मुझसे कम लिखना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं लिखूंगा वो तुमको लिखना है, सिंपल, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर भूल जाते हैं। भूल जाने का सॉल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, हम लोग फ्लो में बने रहेंगे। हम प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर देंगे, हम सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको तो प्रिपरेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मस्ट, ओके। यार एक बात अभी अभी दिमाग में आई थी, मिस कर गया मैं। किसी ने कुछ लिखा था, लेक्चर प्लानर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वो सब चैप्टर्स आते जाएंगे, कोऑर्डिनेट, पीएनसीज, है ना। अब तुम चैप्टर के सीक्वेंसिंग की मत सोचो, बस अपन ये ध्यान देते हैं कि हम लोग कैलकुलस से शुरू करने वाले हैं। हाँ, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फियर ऑफ मैथ्स, अभी उस पर भी आ रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स इन मैथ्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, ठीक है, नथिंग। शॉर्ट नोट्स इज नथिंग, ठीक है। दोज हु बिलीव इन दिस, दे आर एक्चुअली नॉट मेंट फॉर आईआईटी, ठीक। समझ गया ना। तो ये सब बातें बेकार की हैं, ठीक। फियर ऑफ मैथ्स, ठीक है। आंसर इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स, योर फियर विल बी गॉन। इसका मैं तुमको अपना एग्जाम्पल बताता हूं।
क्या होता है कि कोई चैप्टर, मान लो कई बच्चे कहते हैं ना कि सर हमको ना पूरी थ्योरी पता है, ठीक, अरे फॉर्मूला बुक, ठीक है, तो आई थिंक रिलेट करो फॉर्मूला बुक को, है ना, खुद से आंसर निकालो इसका, फॉर्मूला बुक का आंसर खुद से ढूंढना, ठीक है। कई लोग तुम्हारे में से होंगे जो पूरी थ्योरी पढ़ेंगे ना, ध्यान रखना कि वो कई की बजाय ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए मुझसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि सर हमारे में से कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को करता है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी, प्रॉब्लम्स ही नहीं करते, ठीक। और फिर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर हम प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन हम ना दूसरों के प्रॉब्लम्स को एज इट इज देख के करते हैं, हम खुद सॉल्व नहीं करते, सॉल्यूशन कॉपिंग करते हैं, राइट। तो जब तक आप इस टेंडेंसी पर रहोगे कि सर मैं प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं करता हूं, मैं या तो किसी का सॉल्यूशन देखता हूं और या मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, तब तक ये बात, ठीक है ना, ये बहुत डोमिनेट करेगी उन बच्चों पर, ये बात बहुत डोमिनेट करेगी, फियर ऑफ मैथ्स। लेकिन एक बार तुम सॉल्व करने लगे, तुमसे क्वेश्चन बनने लग गए, और क्वेश्चन बनने के लिए मैंने तुमको आइडिया बता दिया है हाउ टू डू, नहीं बने छोड़ दो, सेकेंड अटेम्प्ट बाद में देंगे, ऐसे एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, गारंटी तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। एंड वंस you are able to solve problems, once I am able to solve, this will gain you a lot of confidence, guarantee। ठीक है ना, तो आई थिंक तुमको सवाल का आंसर मिल गया है ना, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ मैथ्स, है ना। स्टॉप सीइंग सॉल्यूशन फ्रॉम बुक्स। एक बार जो मैंने इलस्ट्रेशंस दे दिए, दे आर मोर देन सफिशिएंट, बस नोट्स के इलस्ट्रेशंस के अलावा और सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी, कमिंग टू इट, गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, स्टडी आवर्स कितने देर पढ़ना चाहिए, सफिशिएंट इन विच you are able to finish your homework, whatever time is required to finish homework and go through your notes daily। जितना समय तुमको अपने नोट्स, क्योंकि तुम क्लास के बाद में नोट्स भी देखोगे, होमवर्क भी करोगे, करेक्ट, बस इतना ही तुमको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा तुमको 5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना है, जितनी देर में तुम अपने नोट्स रिवाइज कर पाओ, जितनी देर में तुम होमवर्क खत्म कर पाओ, उसके बाद में आराम से बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, ठीक है, और अवॉइड करो कि मैं मोबाइल पर गेम्स खेलता हूँ ना, मोबाइल पर नहीं यार, बाहर जाकर खेलो, बहुत फ्रेशनेस आएगी, ठीक है ना। स्टडी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, डिपेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं देखो मैं खुद अर्ली मॉर्निंग वालों में नहीं आता हूं। अगर मुझे सुबह उठा के बिठा दो 5 बजे, मैं एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और वही कोई और होगा, मेरा फ्रेंड होगा, है ना, एक्स फ्रेंड, जो कहेगा कि मैं देर रात तक नहीं जाग पाता हूं, ठीक है। तो देर रात भी तुमको जबरदस्ती नहीं करना है। अगर तुम्हारा होमवर्क 11 बजे खत्म हो जाए तो 11 बजे एंड हो गया, 12 बजे खत्म हो जाए तो 12, बस तुम तो कोशिश करो कि मुझे होमवर्क अटेम्प्ट करना मस्ट है, ठीक है। क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर अगर होमवर्क करके नहीं जाऊंगा तो क्लास में कुछ चीजें बाउंस होंगी, और एक बार बाउंस होना शुरू हुआ ना, तुम्हारा इंटरेस्ट लूज होगा, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल
रेडी रहेंगे विद होमवर्क, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनको सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। और एक बार सब्जेक्ट में मज़ा आने लग गया ना, फिर आप देखना, फिर आप जो सोचते हो ना कि सर मैं तो सोचा था किसी तरह से आईआईटी सेलेक्ट हो जाऊं खाली, लेकिन पता पड़ता है कि सर मेरी तो अनएक्सपेक्टेड 85 रैंक आ गई। राइट? तो एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? नहीं, स्टिल टाइम इज लेफ्ट, हाँ, रिमेनिंग आई थिंक 5 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो आई गेस कि आज मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया ही नहीं, है ना? वैसे मैं सोच करके आया भी था कि आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन मुझे सही बताऊं, मुझे अपने आप पर डाउट था कि क्या मैं 90 मिनट्स कंटिन्यूस अदर देन सब्जेक्ट पढ़ाने के बोल पाऊंगा। मुझे अपने ऊपर डाउट था, ठीक है? बट नहीं, मैं गलत प्रूव हुआ, मैं पूरे 90 मिनट्स बोल पाया यार, गुड, ठीक है ना? तो हाउ मैनी आवर्स टू स्लीप, गुड क्वेश्चन। इसे मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये कम होने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग, आइडियली इट इज 8 आवर्स, राइट? बट यू मे मेक इट लेस, कि सर 7 कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यार देखो, ऐसा मत करना कि सर मैं 5 घंटे सोता हूं, मत करना, है ना? हाँ, इसे तुम ब्रेक कर सकते हो कि सर मैं एट ए स्ट्रेच 8 कि 12 बजे सोया, 8 बजे उठा, है ना? ये नहीं करके तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 बज गए और सुबह 7 बजे उठ गया और दोपहर में 1 घंटे का नैप ले लिया, ठीक है ना? तो ये पॉसिबल है। नहीं, व्हेन टू ईट ये सब मैं नहीं बताऊंगा, राइट? दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन आई थिंक मैंने वहां लिख दिया था शायद, है ना? सारी दूसरी किताबें सब मैं बताऊंगा, है ना? सब कुछ मैं बताऊंगा। जो बस जो मैं गाइड करता जाऊं, जो मैं बताता जाऊं, उसको फॉलो करते जाना, ठीक है ना? स्कूल या डमी स्कूल, अगेन ये तुम्हारा, है ना? इसके बारे में मैं फिर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है? जो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना? राइट? लाइव क्लास में नोट्स का टाइम मिलेगा, बिल्कुल। मैंने कहा मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा, है ना? और तुम समझते हो ना कि ऑफलाइन में मैं इसी बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, है ना? तो लकीली पहले वाइब्रेंट में मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाता था, लेकिन अभी स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए ना ये रूम और वाइब्रेंट के रूम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर भी मैं बच्चों को जैसे टाइम देता हूँ, वैसे तुमको टाइम मिलेगा, ठीक? एंड बिलीव मी कि जो वाइब्रेंट एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं ना, घर पर जाकर के रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। तो ऐसा ही तुमसे एक्सपेक्ट करूँगा मैं, ठीक है? तो आई गेस काफ़ी टाइम ले लिया। 6+1 चलेगा बिल्कुल। अरे 6+1 चलेगा, 6+2 चलेगा, 6.5 + 1.5 चलेगा। मैंने कहा ना 7 to 8 आवर्स ऐसे रख सकते हो। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल को कम यूज़ करो। हाँ, मैं एक अच्छा तुम लोग को एडवाइस सजेस्ट कर सकता हूँ। एक अच्छा एडवाइस मेरा सुन लो। मैं जो है ना, मैं खुद मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा होता है ना? तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि जो लोग लैपटॉप अगर मैनेज कर सकते हैं, तो जितने लोग, मैक्सिमम लोग लैपटॉप अगर अरेंज कर सकते हो, तो दैट विल बी मच बेटर। कि सर थोड़ा स्क्रीन सफिशिएंटली बड़ा होता है तो अच्छा लगता है ना? तो मैं मतलब मोबाइल के बजाय लैपटॉप रिकमेंड करूँगा। लैपटॉप ले लो, आईपैड ले लो, बहुत ऑप्शंस है ना? ठीक है? बस मोबाइल जितना छोटा स्क्रीन थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी जिनको नहीं अवॉइड हो सकता है तो ऐसा इतना नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहेगा अगर मोबाइल से थोड़ा बड़ा स्क्रीन पर अपना जा सके, है ना? और वैसे भी तुम जब आईआईटी जाओगे, है ना, जब तुम आईआईटी जाओगे तो तुमको डे 1 वहाँ पर लैपटॉप रखना पड़ेगा। ठीक है? तो तुम पेरेंट्स को कन्विंस कर देना, कहना कि आप मुझे लैपटॉप दिलाओ, मैं 100% आपको आईआईटी पहुँच करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो इस तरह की बात अपने पेरेंट्स को समझाओ। देखो कैसे नहीं पेरेंट्स दिलाएंगे, कहना पापा आपने अगर मुझे लैपटॉप दिला दिया ना, तो मैं गारंटी आपको इन 5-6 आईआईटीज़ में से कहीं आपको प्लेस होकर दिखाऊंगा, फिर आपको उस मोमेंट मुझे लैपटॉप दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही लैपटॉप लेके जाऊंगा।
ठीक है ना? ओके, तो आई थिंक, आई गेस कि ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, है ना? तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट एकेडमिक्स कंप्लीटली, राइट? तो नेक्स्ट क्लास से मेक श्योर चैट विल बी यूज्ड ओनली फॉर आंसरिंग पर्पस। वेन एवर आई आस्क यू डाउट्स, है ना, जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, जब मैं तुमको प्रॉब्लम दूंगा, देन ओनली मेक यूज ऑफ चैट। ठीक, इस बात को समझते हो ना यार? तुम इमेजिन करो, मैंने क्या कहा, ये ऑफलाइन क्लास ही है, तो इमेजिन करो, क्या कभी तुमने ऐसा देखा कि एक टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है और सामने बैठा बच्चा कुछ भी बोल रहा है, टीचर से बोल रहा है कि सर आप फंक्शन पढ़ा रहे हो, सर मैट्रिक्स कब पढ़ाओगे, है ना, सर मेरे को कैली हैमिल्टन में थ्योरम नहीं आती, सर मेरे को मेरा 11th खराब है। ऐसा कभी तुमने एक क्लासरूम में ऐसा देखा है कभी माहौल? बोलो, नहीं देखा होगा ना? तो मुझे बताओ, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा रिजल्ट कोटा में क्लास में बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जैसा हो, बल्कि उनसे भी अच्छा हो, तो क्या बुरा है ना? तुम कम नहीं चाहोगे ना, तुम बेटर चाहोगे। तो आई गेस कि जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लेना, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक?